गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरे चैनल डी मोटिवेशन शो में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हैं? हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं? फाइन। चलिए सुशांत बेटा, आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि मैम मैप इंडिया मैप के बारे में बताऊं मैं आपको। तो बेटा 1 या 2 दिन आप वेट कर लीजिए, मैं आपको अच्छी ट्रिक से लेके आऊंगी ताकि आपको बहुत बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के जो क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, जब आप ABCD पढ़ते हो ना तो उनको हम बोलते हैं ना अल्फाबेट। ठीक है, तो अल्फाबेट और हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला में क्या होते हैं? स्वर एंड व्यंजन। क्या होते हैं? स्वर एंड व्यंजन। ठीक है, वैसे ही इंग्लिश में होते हैं अल्फाबेट्स, जिनको जो 5 होते हैं वॉवल्स, A E I O U। ठीक है, और उसके बाद 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, जिनको हम व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में क्या कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52, जिसमें 41 क्या होते हैं? व्यंजन एंड 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर। वैसे कुछ कम हुए हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे जो वर्णमाला के जो कुछ ऊष्म है, कुछ कंठस्थ है, कुछ मूर्धा है जो मुंह से बोलते हैं, टंग से बोलते हैं, तो उनमें कुछ कुछ विविधता आई है, तो इनमें कम ज्यादा हो सकता है। मैं ये आपको डीपली नहीं बता रही हूँ, कभी मौका मिला तो मैं आपको इसका वीडियो डीपली बताऊंगी, क्योंकि क्या होता है कॉम्पिटिशन में इन्हीं चीजों को पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी मैं बच्चों के हिसाब से बता रही हूँ। तो क्या है वर्णमाला? यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा है कि फूलों की माला क्या होती है? फूलों की माला। ठीक है, तो फूलों की माला में क्या रहते हैं? फूल माला रहती है। ठीक है, मोतियों की माला, तो जिसमें मोतियों की माला होती है। ठीक है, अब आपने ये देखा, तो ये कैसी है? ये वर्णों की माला है। किसकी? वर्णों की माला। और कितने प्रकार के वर्ण है इसमें? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्वर और व्यंजन। जो आ से हा होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, और का से क्या रहते हैं तो उनको व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे आपने मम्मा को देखा होगा ना, तो मम्मा क्या पहनती है? मंगलसूत्र पहनती है, जैसे मैंने पहना है ना, पहनती है ना मम्मा। तो उसमें जो आ से हा मतलब कम है, यानी 11 है, तो सोने के गोल्ड के मोती कम रहते हैं, और जो काले मोती रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे ही स्वर व्यंजन में स्वर कम है और व्यंजन ज्यादा, यानी काले मोती हैं जो ज्यादा है, एंड गोल्ड यानी सोने के मोती कम है। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा कि कोई कोई मम्मा 2 मंगलसूत्र पहनती है, तो एक छोटा होता है, तो हम कल्पना से भी बता सकते हैं ना, एक छोटा होता है, ठीक है, और एक बड़ा होता है। ऐसा बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो स्वर को मान लीजिए छोटा, और बड़े को मान लीजिए यानी छोटा मीन्स स्वर आ से हा, एंड व्यंजन मीन्स का से गया, बड़ा मंगलसूत्र। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा बच्चा ये बात सुनिएगा कि जो हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। क्या है? लिपि देवनागरी लिपि। ठीक, अब आप बड़े होंगे तब जानेंगे, लिपि की डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप कहेंगे मैम क्या बता रही। ठीक है, तो हमारी लिपि देवनागरी। अगर ये बताइए स्वर व्यंजन नहीं होते, इन स्वर व्यंजन से हमारी क्या बनी है? भाषा बनी है। क्या बनी है? भाषा, बोली। ठीक है, अगर ये नहीं होती तो हम कितने गूंगे बहरे होते, तो संसार में क्या करते हैं हम? पूरे गूंगे बहरे बोर टाइप के नहीं हो जाते। तो इस भाषा से कितने एक्सप्रेशन है हमारे, हम कितना अच्छा बोलते हैं, नाचते हैं, अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं, खुशी बताते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो मतलब अगर हमारी भाषा नहीं होती तो हम कितने अधूरे होते ना। तो ये स्वर व्यंजन इसलिए बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छे से बनाए गए हैं, और बहुत ही अच्छे हमारे जीवन के लिए, बहुत ही अच्छे, क्योंकि भाषा तो हमारे लिए अनमोल है ही। ठीक है, तो हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। और जैसा कि हम जानते हैं हिंदी हमारी टफ मानी जाती है। भले हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन टफ इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें 52 क्या होते हैं? जो वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं, और इंग्लिश में क्या 26 यानी कम होते हैं, तब भी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। और हिंदी भी हमको इसलिए कठिन लगती है क्योंकि इतने सारे अक्षर हैं, वर्ड्स हैं, तो थोड़ा समझने में टफ होती है, भले हमारी मातृभाषा है। लेकिन अब इंग्लिश में हमको कठिनाई इसलिए आती है क्योंकि हमारा वातावरण, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमारा वातावरण अंग्रेजी वाला नहीं है, तो इसलिए हम इंग्लिश जल्दी नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको वातावरण उतना नहीं मिल पाता है। ठीक है, कोशिश करेंगे तो ये भी सीख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गई हमारी वर्णमाला। ठीक है, अब ये मैंने गमला बनाया यहाँ पे वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला में से क्या क्या निकला है? स्वर निकला है और व्यंजन निकला है। क्या निकला है? ये स्वर निकला है और ये व्यंजन निकला है। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन
स्वर से मिलकर व्यंजन बनता है। इनकी डेफिनेशन बाद में ग्रामर कहीं पढ़ाऊंगी तो मैं इनकी डेफिनेशन भी बनाऊंगी, ठीक है। तो अब ये हो गए हमारे स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि जैसे पेरेंट्स आप अपने बच्चों को जरूर सिखाइए, जब लिखने की प्रैक्टिस कराएंगे तो मैं कुछ लिखना भी बता रही हूँ आपको कैसे कराएंगे। मैंने सबसे पहले सिखाया था आपको ये लाइन, ऐसी सिखाया था ना लाइन, ठीक है। जब अनार सिखाएंगे तो डायरेक्ट आप ऐसे मत सिखाइएगा, बिल्कुल मत सिखाइएगा, क्योंकि बच्चों की टेढ़ी मेढ़ी लाइन जल्दी नहीं बनती है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो सरल से कठिन विधि की ओर जाना है। किसकी ओर जाना है, सरल से कठिन विधि की ओर जाना है, ना कि कठिन से सरल की ओर जाना है। जब बड़े हो जाएंगे वो बात अलग है कि कठिन से सरल की ओर जाए, लेकिन अभी वो छोटे हैं तो वो सरल से कठिन की ओर ही जाएंगे। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये सिखाना है, ये लाइन सिखाना है हमको, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया कि बच्चों को सबसे पहले इन्हीं का नॉलेज करवाया जाता है। उसके बाद पहले ये इस लाइन की बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, यानी अनार की जो प्रैक्टिस है हम डायरेक्ट एक साथ नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर आप भी ये जानते हैं कि अगर हमारे उस शरीर से ज्यादा अगर हम बोझ रखेंगे तो क्या रख पाएंगे, कभी नहीं रख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसकी टेक्निक सोचेंगे कि एक बार थोड़ा सा बोझ ले जाए फिर आधा दूसरी बार में ले जाएंगे। तो इसलिए आप इनको भी तोड़ तोड़ के बच्चों को बताइए ताकि ये बोझ उनसे बन सके, मतलब आधा आधा डीजे होने के लिए उनसे एक साथ नहीं बनेगा, कंफ्यूजन में आ जाएंगे, ठीक है। तो आधा हमने पहले ये सिखाया, ठीक है। तो उसके बाद अब इसकी बार बार प्रैक्टिस करवाइएगा। जब अच्छे से लिखने लगे बच्चा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ये 3 बिंदी रखेंगे, ठीक है। ये लाइन हो गई और 3 बिंदी। अब मैंने आपको सिखाया था सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बनवाइएगा, फिर इस बिंदी से बच्चा ऐसे मिलाएगा, ठीक है। ये बन गया, उससे अब इसी की प्रैक्टिस कराएंगे, वो भी प्रैक्टिस करने लगेगा। अब ये बनाया प्लस फिर दोनों को इकट्ठा कर लीजिएगा। क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। मतलब पहले हम ऐसे करवाएंगे बच्चे से, ये सीधी लाइन करवाएंगे, उसके बाद यहाँ 3 बिंदी रखेंगे, उसके बाद हाफ सर्कल सेमी सर्कल बनाएगा, उसके बाद यहाँ एक डार्क बिंदी रख देंगे तो बिंदी से बिंदी ऐसे मिला देगा। ये अनार की प्रैक्टिस हो गई। अब आम की प्रैक्टिस भी आप इसी के द्वारा करवा देंगे, एक डंडी और खिंचवा के ऐसे करवा देंगे तो आसानी से बच्चे से बन जाएगा। अब बारी आती है ईक की। इमली और ईक में भी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैंने कहीं कहीं की बुक में देखा है कि ऐसा बना रहता है तो बच्चा इससे पेन से फेरता है ऐसे करके। तो ये भी ट्रिक सही है लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं नहीं मानती ये ट्रिक बिंदी वाली ट्रिक से ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बच्चा ऐसे तो मतलब पेंसिल फेर के तो बना लेता है, लेकिन बाद में जब अकेली बनाने की बारी आती है तब उसको प्रॉब्लम होता है। इसलिए मेरे हिसाब से इसको ज़्यादा सिखाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 बिंदी रख दिए हमने, उसके बाद इससे ऐसे मिलाया और इससे ऐसे मिलाया, ठीक है। ये इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, ऐसे बार बार कराएंगे तो बच्चे से बनने लगेगा, यदि कोई टफ नहीं है, ठीक है। हाँ, जब हम छोटे होंगे तो हमको भी टफ लगती है तो बच्चों को टफ लगना ही करेगी, हमसे भी नहीं बनती होगी, ठीक है। तो इसको ऐसे किए, तो इसके बाद इसको ऐसे करें, इसको ऐसे मिला दिए, ये हो गई इमली। अब क्या करवाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सबसे पहले ये प्रैक्टिस तो हम करवा ही रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इस पर मात्रा की प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे। पहले मात्रा की प्रैक्टिस हम ऐसे बिंदी रख के और इसको ऐसे करके ऐसे मिलवा देंगे, ठीक है। ऐसी बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, हाफ हाफ तोड़ तोड़ के आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे से बहुत ही अच्छे से बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद बच्चा प्रॉपर बनाने लगेगा। अब इन दोनों को एक साथ करवा दीजिए तो बच्चे से बनने लगेगा। अब ऊ की बारी आई, ठीक है। तो ऊ में भी आप क्या करेंगे, अनारी जैसा लाइन खींच देंगे, उसके बाद ऐसा बना देंगे, ठीक है। ये ऐसा बना दिए, ठीक है, बच्चे से बनने लगेगा क्योंकि अनार की प्रैक्टिस किया है। अब ऊन की बारी आई तो तब भी आपको ऐसे ही करवाना है, ये ठीक है, ऐसे करवा दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ऋषि की बारी आई, ऋषि की बारी आई तो आप क्या करेंगे, पहले ये बनवाइएगा, ठीक है। पहले इसका बनवाइएगा, फिर ये, फिर ऐसे ऐसे इसका भी प्रैक्टिस करवाइएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करवाइएगा, इकट्ठा मत बनवाइए क्योंकि ऋषि का सबसे टफ माना जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ये बनवाने के बाद आप ऐसा करवाइएगा कि यहाँ से ये बिंदी रख दी, इसकी प्रैक्टिस बाद में करवाइए, आधे पेज में इसकी प्रैक्टिस करवा लीजिएगा। और यहाँ से लाइन ऐसे करके ये ऐसे, ठीक है। ये बन गया ऋषि का। ऐसे आपको वो तोड़ के बच्चे से बनवा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस पेरेंट्स, मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मैं ऐसी नई नई जानकारी लेकर आऊँगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।